दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ के लिए कुछ फैक्ट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो एग्ज़ाम में आपके लिए कारगर साबित होंगे। चलिए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो मैप है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा गौर से, कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ है। एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा आप लोगों का। ये हर एक ज़िला की स्थिति कहाँ पे है, इससे आइडिया लगेगा कि फैक्ट पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी याद होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पंचशील नगर हापुड़, शुगर क्षेत्र का वराहनगर एटा, महापरिनिर्वाण नगर कुशीनगर को बोला जाता है। पूर्वांचल का प्रवेश बाराबंकी, नवाबों का शहर लखनऊ, ईश्वर का नगर अयोध्या, ऋषिभूमि बहराइच, कृष्णनगर मथुरा। कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं कि जो आप लोग जानते होंगे, उन फैक्ट को आप लोग देख लीजिएगा। और पेटा नगरी तो आगरा है, खुशबुओं का शहर कन्नौज है, नाजाकत और नफाकत ये लखनऊ को बोला जाता है, नवाबों का शहर जिसे बोला जाता है। शहद में श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर को टच करता है। काशी की बहन गाजीपुर, ये बिहार को टच करता है। धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश में धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चंदौली में होता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो झरने हैं और ताल हैं, बहुत सारी इस तरह से नेचुरल चीज़ें वहाँ, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कैपिटल रिसोर्सेज उसे बोला जाता है चंद सोनभद्र को। सोनभद्र एक बात और ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में जो वनों का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में वन पाए जाते हैं। और कुंभ नगरी तो पता ही है, प्रयागराज। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। नीति 2017 में लागू किया गया था। राज्य वन नीति 1998 आधार पर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.33% वनाच्छिद्र होना चाहिए। ये 1998 में बोला गया था कितना होना चाहिए, लेकिन उतना है नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो वनों के प्रकार हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। और वनों के प्रकार में हम लोग देखते हैं, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। इस प्रकार ज़्यादा वर्षा, कम वर्षा के आधार पर वनस्पतियों का जो वर्गीकरण किया जाता है। जैसे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहाँ शीशम हुआ, जो साल, सहतूत, जामुन पाए जाते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, नीम, आम, पीपल, अक्स, वुड, तालस, पलास, तेंदू। पलास उत्तर प्रदेश का पुष्प है, ये याद रखिएगा आप लोग। उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है, ये देखिए सबसे कम वर्षा का क्षेत्र होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो भी वन पाए जाएंगे वो कांटेदार पाए जाएंगे। जैसे कि खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, खजूर हो गया, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।